दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर चाइना से आ रही है, जिन्होंने अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद अपना डिफेंस बजट 3 गुना तक बढ़ा दिया। वही दूसरी तरफ हमारी दूसरी बड़ी खबर फ्रांस की डीएसॉल्ट एविएशन से आ रही है, जो भारत में अब अपनी फैक्ट्री खोलने जा रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एमआरएफए टेंडर के लिए। दोनों न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना ने इस साल अपना डिफेंस बजट 1.78 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 249 बिलियन डॉलर्स फिक्स किया है। पिछले साल भी इसमें 7.2% की बढ़ोतरी की गई थी और तब ये 232 बिलियन डॉलर्स था। अब तुलना करें तो भारत का डिफेंस बजट सिर्फ 78.8 बिलियन डॉलर्स है, जो चाइना के मुकाबले 3 गुना कम है। वहीं अमेरिका के 890 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे बड़ा है। अब सवाल उठता है कि चाइना इतनी तेजी से अपनी सेना को मॉडर्न बनाने में क्यों लगा है। इसका जवाब चाइना के हालिया बयान से मिलता है। चाइनीज सरकार का कहना है कि वो अपनी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट्स को मजबूत बनाने के लिए अपनी सेना को अपग्रेड कर रही है। लेकिन काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी भी मानते हैं, क्योंकि चाइना अपने पड़ोसी देशों पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली ख्यांग ने अपनी पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम अपनी सेना को और ताकतवर बनाएंगे, नए युद्ध टेक्निक्स को डेवलप करेंगे और मॉडर्न मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स पर काम करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि चाइना अपनी सेना को फ्यूचर वॉर्स के लिए तैयार कर रहा है। उनका मानना है कि शांति को सिर्फ ताकत से बनाए रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना सच में अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा छुपी हुई है। चाइना ने हाल ही के कुछ सालों में अपनी नेवी और एयरफोर्स को बहुत तेजी से अपग्रेड किया है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मॉडर्न स्टील्थ फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है। साउथ चाइना सी में उनकी बढ़ती गतिविधियां और ताइवान पर बनते प्रेशर को देखकर ये क्लियर होता है कि चाइना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपना प्रभाव बनाने के लिए अपनी सेना को पावरफुल बना रहा है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी बड़े सिग्नल है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले भी चाइना की एग्रेशन देखने को मिली है। डोकलाम से लेकर गलवान वैली तक हमने देखा है कि चाइना किस तरह अपनी ताकत दिखाता है। हालांकि चाइना बार बार कहता है कि वो भारत से कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, लेकिन उनकी बातों पर कितना भरोसा करें ये कहना मुश्किल है। भला ये सिचुएशन है भारत के लिए एक वार्निंग है। दोस्तों, चाइना की इस डिफेंस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो फ्रांस से आ रही है। फ्रांस की कंपनी डीएसॉल्ट एविएशन ने 5 मार्च 2025 को ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो भारत में राफेल फाइटर जेट्स की फाइनल असेंबली लाइन लगाने जा रहे हैं। डीएसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कंफर्म किया है कि भारत के बड़े ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने यहाँ प्लांट लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को लगभग 200 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है और इंडियन नेवी यानी कि आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी हैं। अगर एयरफोर्स एमआरएफए प्रोजेक्ट के लिए डीएसॉल्ट को चुनता है तो ये ऑर्डर 100+ राफेल जेट्स तक पहुंच सकता है। डीएसॉल्ट एविएशन पहले ही अपने देश फ्रांस के अलावा कतर, इजिप्ट और यूएई जैसे देशों को राफेल जेट सप्लाई कर रहा है। लेकिन ग्लोबल डिमांड इतनी तेजी से बढ़ गई है कि फ्रांस में कंपनी एक महीने में सिर्फ 1-2 राफेल ही बना पाती है। इसी वजह से डीएसॉल्ट एविएशन ने इंडिया में अपना असेंबली लाइन लगाने का फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में प्रोडक्शन स्पीड तेजी होगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। लेकिन ये प्लांट रेडी होने में लगभग 3 से 5 साल का समय लग सकता है। ट्रेनिंग और सप्लाई चेन का भी इश्यू आ सकता है, जैसे टाइटेनियम और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कमी। लेकिन अगर भारत सही पॉलिसीज बनाता है तो ये प्लांट जल्दी से फंक्शनल हो सकता है। डीएसॉल्ट का ये स्टेप ये भी दिखाता है कि भारत के एमआरएफए टेंडर के लिए उनका चुनाव पक्का लग रहा है। शायद भारत थोड़े कम राफेल ले और कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे F-35 या SU-57 को भी परचेज करे। यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि एमओडी ने अब अपने एमआरएफए टेंडर को फास्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। डीएसॉल्ट का ये स्टेप इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या डीएसॉल्ट एविएशन का ये डिसीजन सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। डिफेंस से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।